कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना रविवार को बरेली पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रियंका गांधी को लर्निंग ड्राइवर बताया। किसान आंदोलन पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि हमने 2 करोड़ 40 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी और धरने पर मात्र 200 लोग बैठे हैं। आपको बता दें कि सुरेश खन्ना सर्किट हाउस में वित्त विभाग के अफसरों के साथ बैठक करने पहुंचे थे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा है। हमने इन 4 सालों में बेहतर कानून व्यवस्था दी है। आज यूपी की पर कैपिटा इनकम बड़ी है। विपक्षी पार्टियों के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। हमने 4 साल में बेहतर कानून व्यवस्था दी। आज उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। जिस दिन हम सत्ता में आए थे उस दिन 52,000 थी, आज 70,000 से ऊपर है। तो अपने आप में ये शो करता है कि हमारी सारी पॉलिसीज़, अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो सारी स्थिति ठीक है। दूसरी बात, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे मजदूर हो, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश की गई है, परिणाम दिया है। पिछली सरकारों में 1 एक्सप्रेस वे लेके ढोल बजाया जाता था, आज हम 5-5 एक्सप्रेस वे दे रहे हैं। प्रियंका गांधी जनसभा कर रही हैं। अरे कहाँ की आपने बात करी, किसी देखिए आंदोलन चला रही हैं वो, जो लर्निंग ड्राइवर हैं उनके हाथ में अगर गाड़ी सौंप दी जाए तो मालूम क्या होता है। कहीं वो पहाड़ पर चढ़ा देंगे, कहीं किसी गड्ढे में डाल देंगे। लर्निंग ड्राइवर का मालूम हाल क्या होता है। कभी किसी लर्निंग ड्राइवर की गाड़ी बैठ जाइएगा आप। बरेली में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से मुलाकात कर बरेली में हवाई सेवा की शुरुआत होने पर उनका आभार व्यक्त किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए बरेली हवाई अड्डे का नाम नाथ नगरी के नाम पर रखने की मांग उठाई। संगठन के लोगों ने कहा कि बरेली की सभी दिशाओं में नाथों का वास है। यहाँ के शिव मंदिरों में दूर दराज से लोग पूरी आस्था के साथ जल चढ़ाने के लिए आते हैं। नाथ नगरी के नाम पर एयरपोर्ट होने से बरेली का नाम विश्व पटल पर दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने दूसरे शहरों के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने की मांग उठाई। विश्व हिंदू परिषद बरेली की ओर से हमने माननीय मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है, जो कि बरेली का हवाई अड्डा माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से बना है। उसके लिए उनका साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करने आए हम लोग, और साथ ही उनको ये भी मांग करी कि बरेली के हवाई अड्डे का अभी नामकरण नहीं हुआ है। इसके नामकरण के लिए हमने ये कहा कि बरेली को, क्योंकि बरेली नाथों का शहर है और इसके चारों तरफ प्राचीन मंदिर हैं, रूपेश्वरनाथ, अलकनाथ, ऐसे इस प्रकार के बहुत प्राचीन मंदिर हैं जिसमें बहुत मान्यता है। और इसको जो हमारा हवाई अड्डा है उसको नाथ नगरी बरेली धाम के नाम से जाना जाए, ऐसा हमने निवेदन करा। और साथ ही ये भी निवेदन करा कि यहाँ से बम्बई, बेंगलोर और सूरत आदि बड़े शहरों के लिए भी यहाँ से शीघ्र हवाई सेवा प्रारंभ की जाए, ताकि जो है ये बरेली जो है पूरे विश्व से कनेक्टिविटी हो सके और बरेली नाथ नगरी का नाम पूरे विश्व में चमक सके। ऐसा निवेदन हमने विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं और सभी पदाधिकारियों के साथ किया है। बरेली में चित्रकार संघ और कला भारती सोसाइटी उत्तर प्रदेश की ओर से 21 मार्च से 23 मार्च तक चित्रकला प्रदर्शनी रंगोत्सव का आयोजन यामनिक आर्ट गैलरी में किया जा रहा है, जिसमें देश के करीब 15 राज्यों के 70 चित्रकारों के शामिल होने की बात कही जा रही है। प्रदर्शनी के पहले दिन उसका उद्घाटन राज्य ललित कला अकादमी के उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर RS पुंडीर ने किया। प्रदर्शनी में समाज की ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से उजागर करती हुई कृतियों के साथ बनाई गई पेंटिंग्स को शामिल किया गया। प्रदर्शनी में पहुंचे RS पुंडीर ने चित्रकारों की पेंटिंग्स को जमकर सराहा। मैं अब तक राज्य ललित कला अकादमी का चेयरमैन था, तो मैं 2.5 साल रहा। फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा और आगे के बारे में विचार किया जाए। ये सोच करके मैंने अभी एकेडमी से रिजाइन कर दिया है। और अब मैं तो बरेली का निवासी हूँ, इसलिए बरेली तो आना जाना रहता है, लखनऊ बरेली और ये सब मेरा आना जाना। अब रघुवंशी जी ने कार्यक्रम किया था, इसी में निमित्त तो एक और कार्यक्रम थे, इसीलिए मुझे बरेली आना। सर, आज की प्रदर्शनी में कैसा लगा आपको बच्चों की कला? आज की प्रदर्शनी बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत अच्छे काम किए बच्चों ने, और उन कामों को आगे प्रदेश स्तर पर हम प्रयास करेंगे कि इनका प्रदर्शन हो। एक एग्जीबिशन लखनऊ करेंगे तो इन बच्चों को भी उसमें शामिल करेंगे, और लखनऊ की जब प्रदर्शनी होगी तो निश्चित इन बच्चों को आगे के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
कोविड-19 के प्रति जागरूकता के लिए साइकिल से भारत यात्रा पर निकले शिशिर वर्मन बरेली पहुंचे। शिशिर से मुलाकात कर समाजसेवी पम्मी वारसी ने उनके इस काम की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि शिशिर 90 से 110 किलोमीटर की यात्रा प्रतिदिन करते हुए 7 से 8 घंटे साइकिल चलाते हैं। साइकिल यात्रा के मकसद के बारे में उनका कहना है कि लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए पश्चिम बंगाल के जिला कूच बिहार से 1 मार्च को साइकिल यात्रा शुरू की और अब तक कई जिलों से होकर बरेली पहुंचे हैं। उनका अगला पड़ाव दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र होने वाला है। करीब 3 महीने तक लगातार उनकी साइकिल यात्रा जारी रहेगी।